आती है, इसका फायदा क्या होता है। सबसे पहली चीज ये है कि इसकी कॉस्ट, जो कोई भी हम ब्रिक की जो सेप्टिक टैंक बनाते हैं इसकी लेबर कॉस्ट में ही ये सिलेंड्रिकल शेप सेप्टिक टैंक आ जाती है। नमस्कार दोस्तों, वीडियो में आप ये जो सिलेंडर शेप सेप्टिक टैंक देख रहे हैं इसकी जानकारी हम आज के वीडियो में लेंगे। तो पहले हम जानेंगे इस सेप्टिक टैंक का फंक्शन किस तरह से होता है, उसके बाद में इस सेप्टिक टैंक के एडवांटेज क्या है, इसकी कॉस्ट क्या पड़ती है हमें और इसके फायदे क्या है, उसके बाद में इसके डिसएडवांटेज यानी कि कॉन्स हम देखेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे नए आए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिए। अब जानते हैं हम इसके फंक्शन के बारे में। होता यह है कि जो कोई भी आपका वेस्ट मटेरियल है वो इनलेट पाइप से अंदर आता है, उसके बाद में पहले कंपार्टमेंट में जो वेस्ट मटेरियल या फिर जो सॉलिड मटेरियल है वहाँ पर बैक्टीरिया उसका विघटन करते हैं और उसके बाद में जो है तीसरा जो कंपार्टमेंट होता है उसमें से आपका सिर्फ पानी बाहर आ जाता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि सेप्टिक टैंक से पानी बाहर निकल, वेस्ट वहां से बाहर नहीं निकलता। तो ये बेसिकली होता है सेप्टिक टैंक में। अब इसमें यही मैकेनिज्म होता है जो कोई भी आपके सेप्टिक टैंक हो या फिर वो सिलेंडर शेप हो या फिर वो एक टंकी के शेप में हो या फिर वो ऐसे कंपार्टमेंट में जो रेक्टेंगल सेप्टिक टैंक होती है ब्रिक की उसमें, तो इन तीनों में इसी फंक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि कुछ जगह पे जो कंपार्टमेंट होते हैं वो 2 ही कंपार्टमेंट होते हैं और कुछ जगह पे 3 कंपार्टमेंट होते हैं। हालांकि हमारे यहाँ पे जनरली 3 कंपार्टमेंट को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है। उसके बाद में इसके ऊपर जो होते हैं 2 मैन होल होते हैं, आपका जो स्लज है या फिर वेस्ट मटेरियल है वो निकाल सकते हैं। दोस्तों इसमें ध्यान में रखने वाली बात यह होती है कि जो कोई भी आपकी इनलेट और आउटलेट इन दोनों पाइप्स की जो लेवल होती है, जो टंकी में आने वाला इनलेट होता है और वो टंकी से बाहर निकलने वाला आउटलेट होता है, उनकी लेवल डिफरेंट होनी चाहिए। मतलब कि इनलेट लेवल से आउटलेट की लेवल थोड़ी नीचे होनी चाहिए। अगर आपकी लेवल एक समान है या फिर आउटलेट की लेवल अगर इनलेट लेवल से ऊपर चली गई, पानी आगे नहीं जाएगा और वो लाइन चौकअप हो जाएगी। हालांकि आउटलेट से निकलने के बाद वो पानी या तो सॉकपिट में जाता है या फिर गटर लाइंस को मिल जाता है। इसमें और आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपका जो बाथरूम का जो पानी है उसे डायरेक्टली आपको इस सेप्टिक टैंक में नहीं मिक्स करना है। इससे होगा ये कि बैक्टीरिया आपका किल होने की वजह से सेप्टिक टैंक का मैकेनिज्म खराब हो सकता है। इसीलिए आपको इसे डायरेक्ट सेप्टिक टैंक में उतारने की गलती बिल्कुल भी मत कीजिए। अब ये तो इस सेप्टिक टैंक की बात। अब जानेंगे ये सिलेंड्रिकल शेप जो सेप्टिक टैंक आती है इसका फायदा क्या होता है। सबसे पहली चीज़ ये है कि इसकी कॉस्ट, जो कोई भी हम ब्रिक की जो सेप्टिक टैंक बनाते हैं इसकी लेबर कॉस्ट में ही ये सिलेंड्रिकल शेप सेप्टिक टैंक आ जाती है। हालांकि जहाँ पर मैं हूँ वहाँ पर लगभग 6 से 7 हज़ार रुपये तक 3 से 3.25 फीट डायमीटर की सेप्टिक टैंक मिल जाती है। तो इसीलिए इसका ये सबसे मेन बेनिफिट ये है कि इसका कॉस्ट कम हो जाता है। दूसरी चीज़ ये हो जाती है कि जब भी कोई आपकी सॉइल है, अगर वो ब्लैक कॉटन सॉइल है या फिर जहाँ पर आपकी सॉइल ज़्यादा हार्ड सरफेस नहीं है, ऐसी जगह पर अगर आपके यहाँ पर सॉइल सेटलमेंट होने की वजह से जो सेप्टिक टैंक को क्रैक आ जाते हैं, तो क्रैक आने की संभावना इसमें बिल्कुल भी ना के बराबर है सेटलमेंट की वजह से। तो इसका आपको ब्लैक कॉटन के जगह पर आपको डेफिनेटली इसका फ़ायदा हो जाता है। उसके बाद में तीसरी और महत्वपूर्ण बात यह है कि इजीली अवेलेबल है और जैसे ब्रिक वर्क के लिए आपको रुकना पड़ेगा या फिर उसके लिए टाइम जाएगा, ऐसा इसमें नहीं होता है। इसमें डायरेक्टली आप सेप्टिक टैंक लाकर उसे फिक्स कर देते हैं और अपनी लाइन जोड़ के अपना काम शुरू कर सकते हैं। इसीलिए इसका ये बहुत मेन बेनिफिट है। तो ये 3 मेन बेनिफिट इस सेप्टिक टैंक के है। उसके बाद में इसके डिसएडवांटेज देंगे। इसकी पहले डिसएडवांटेज ये है कि जो कोई भी बड़े प्रोजेक्ट है या फिर कोई आपकी बड़ी बिल्डिंग है, ऐसी जगह पे इसका इस्तेमाल नहीं हो सकता। अगर आपकी तंग जगह है या फिर आपको इसमें थोड़ा स्किल लगता है या फिर आपको चेन ब्लॉक या फिर जेसीबी, इन चीज़ों की आवश्यकता होती है इसे फिक्स करने के लिए। और अगर आपके जो मैन होल है वो आड़े टेढ़े हो गए तो आपकी लेवल में डिफरेंस आ सकता है और आप इसकी हाइट, जैसे कि हम ब्रिक वर्क में क्या कर सकते हैं, उसकी हाइट भी कम या फिर ज़्यादा कर सकते हैं। ऐसा इसमें करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है अगर आपके पास हर बार चेन ब्लॉक या फिर हर बार जेसीबी अवेलेबल ना होने की वजह से। उसके बाद में इसमें ध्यान में रखने वाली बात यह होती है कि इसके मैन होल जो है ऊपर की तरफ आने के बहुत ध्यान रखना पड़ता है, तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा और तंग जगह पर इसे ले जाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। और लेवल जो है, लेवल का भी इसमें खासा ध्यान रखना पड़ता है। जो कोई भी आपका एक्सकेवेशन आपने किया है, जो कोई भी आपका खड्डा है, तो उसे भी ध्यानपूर्वक आपको उसमें रखना पड़ता है। तीसरी बात यह है कि इसमें जो कोई भी आपका मैन्युफैक्चरर अगर थोड़ा बहुत इसमें ट्रांसपोर्टेशन में इसे छोटे मोटे क्रैक आ जाते हैं, क्योंकि पाइप पहले से ही कास्ट किया होता है, परंतु उसके जो ढक्कन होते हैं साइड में उन्हें बाद में कास्ट करके उसे चिपकाया जाता है। इसीलिए जब टंकी ऊपर या फिर नीचे करते हैं, जब उस
जब उसे थोड़ा बहुत धक्का लगता है तो ऐसे वक्त में थोड़ा बहुत क्रैक आने की संभावना इसमें होती है। तो आप अगर ध्यानपूर्वक इसे ऊपर नीचे करेंगे तो आप इससे बच सकते हैं। बहुत से सेप्टिक टैंक में होता यह है कि वो एल्बो प्रोवाइड नहीं करते। जो कोई भी एल्बो होते हैं वो क्या हो जाता है, बहुत ही स्ट्रेट लेवल में इसके पाइप होते हैं, जैसे कि इन और आउट जो है वो स्ट्रेट लेवल में होते हैं। इसीलिए होता यह है कि वेस्ट मटेरियल जो है वो बहते बहते डायरेक्टली बाहर आकर आगे चल के लाइन चौकअप भी कर सकता है। इसीलिए जो प्रोसीजर है वो डिले हो सकती है। इसीलिए आपको ध्यान में ये रखना है कि उससे अगर एल्बो नहीं प्रोवाइड किया है जो सेप्टिक टैंक प्रोवाइडर ने, तो आपको अपने प्लम्बर से बोलकर उसे एल्बो प्रोवाइड कर लेना है। तो दोस्तों यही था इस वीडियो में। ब्रिक वॉल के सेप्टिक टैंक के बारे में हम आगे कभी डिस्कस करेंगे। मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आ गई होगी। आपके कोई सवाल हो तो आप डेफिनेटली कमेंट कीजिए, और आपके कोई सुझाव हो तो भी आप कमेंट कीजिए। अगर चैनल पे नए आए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो आपको पसंद आ गई तो इसे लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिए। धन्यवाद।